अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी हाफिज़ अली असगर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एम एस हाफिज़ क्लास नंबर 13 में हम आप सबको वेलकम कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन 10 दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी। तो हमारी वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ ज़ाती मसरूफियात थी एंड कुछ ज़ाती मसले थे, ठीक है, जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। बस ऐसा समझेंगे किसी मसले की वजह से, किसी बात की वजह से मैं जो है अपनी नॉर्मल हालत में नहीं था। बस आप इससे अंदाज़ा लगा लें। तो इसलिए क्लास नहीं आ रही थी। तो इंशाल्लाह आज के बाद इंशाल्लाह फिर से क्लास स्टार्ट हो गई है। एंड आप सबसे वही उम्मीद है कि आप जैसे पहले देखते थे अभी भी आप ऐसे ही दिलो जान से देखेंगे एंड आप अपनी में जो है कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एम एस हाफिज़ का जो कोर्स था आज क्लास नंबर 13 है, ओके। तो आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है, आपको भी याद होगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आज इंशाल्लाह तालाहुल अजीज़ आज फाइनल रिव्यू टैब पढ़ेंगे। रिव्यू टैब पढ़ेंगे एम एस वर्ड में, सॉरी व्यू रिव्यू तो पढ़ा था। एंड उसके बाद इंशाल्लाह एम एस एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। एंड दूसरी बात ये कि जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं, जहाँ पर भी आप देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। एंड अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें यार। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें एंड आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि जो आपके और फ्रेंड हैं तो वो भी यार कुछ सीख सके। आप उनके लिए कुछ और नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं कि उनके साथ वीडियो शेयर कर लिया करें। एंड दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पढ़ते हैं मींस ऑनलाइन पढ़ते हैं, इंशाल्लाह उनको हम सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का सर्टिफिकेट भी देंगे जो पूरे पाकिस्तान में वैलिड होगा, ओके। एंड ये सर्टिफिकेट किन किन स्टूडेंट को मिलेगा? ये सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट को मिलेगा जो कि हमारी वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे एंड उसके बाद हर वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि हमने वीडियो कंप्लीट जो है देखी है। एंड उसके बाद वो स्क्रीनशॉट हमें सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होगा एंड आप चैनल से भी उठा सकते हैं, ठीक है, बायो में लिखा होगा। हम उनको सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे। हम उनको सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। तो ये आपको तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको ज़ाया ना होने दें, अपने हाथ से ना जाने दें। क्योंकि यार अगर आप इंस्टीट्यूट किसी पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है सर्टिफिकेट की चार्जेस अलग से देनी पड़ेगी, फ़ीस अलग से देनी पड़ेगी और आपको डेली जाना भी पड़ेगा। तो यहाँ तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 15 मिनट की क्लास होती है। आप डेली अहद करें कि डेली आपने एक वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वन क्लास से लेकर वीडियो आपने देखनी है एंड सही से देखनी है। यार हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, हम आपके भले के लिए कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप कुछ बने, ठीक है। अल्लाह तबारिक व ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारिक व ताला आपको ज़िंदगी में कामयाबियाँ कामरानियाँ अता करे एंड आप को अल्लाह तबारिक व ताला हमेशा शादो आबाद रखे अपने वालदैन के साथ और उनका साया आपके सर पर हमेशा सलामत हो। एंड आप ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं अपना व्यू टैब, ओके। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं, ठीक है। तो आज हम क्लियर करेंगे व्यू। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं यहाँ पर डायरेक्ट व्यू पर आ गया हूँ। अगर आप होम में हैं या इंसर्ट में तो व्यू का एक शार्ट की आता है अल्ट प्लस डब्ल्यू। आप अल्ट प्लस डब्ल्यू जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप व्यू में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने रैंडम से पैराग्राफ यहाँ पर रखे हुए हैं। मैंने रैंडम से पैराग्राफ इसलिए रखे हैं ताकि मैं आपको सही से समझा सकूँ एंड अपने स्टूडेंट को सही से मैं गाइड कर सकूँ, ओके। तो यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है, सबसे पहले व्यू को डिवाइड किया गया है कुछ हिस्सों में। यहाँ पर देखें ये जहाँ पर मैं कर्सर को मूवमेंट करवा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स व्यू, उसके बाद शो, जूम, विंडोज़, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये जो हाईलाइट हो रहा है ऑप्शन, ये बता रहा है कि आप प्रिंट लेआउट पर खड़े हैं। प्रिंट लेआउट पर खड़े हैं मीन्स आप जिस डॉक्यूमेंट्स पर अभी खड़े हैं, ठीक है, आप जिस डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे हैं वो प्रिंट लेआउट में है। प्रिंट लेआउट का मकसद क्या होता है? प्रिंट लेआउट का भाई ये मकसद है कि अभी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या प्रिंट लेआउट पर हैं, ओके।
उसके बाद यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है फुल स्क्रीन रीडिंग, लाइक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो आपका बुक है, ओके, तो आप उसको फुल स्क्रीन पर रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है मैं उसको अपनी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ, ओके। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फुल स्क्रीन रीडिंग पर क्लिक करेंगे। तो फुल स्क्रीन रीडिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, वन साइड बाय वन साइड, ओके। मीन्स वन साइड पे यहाँ से जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होता है, ठीक है, वहाँ से लेकर जहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट्स की एंडिंग है, ठीक है। लाइक वो आपकी डॉक्यूमेंट्स 1 पेज पर मुश्तमिल हो सकता है या 100 पे हो सकता है, वो डिपेंड करते हैं आप पे या आपके डॉक्यूमेंट पे, ओके। तो यहाँ पर देखें ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑन द इंसर्ट टैब एंड यहाँ पर ख़त्म हो रहा है डॉक्यूमेंट्स लॉग, ओके। तो अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है क्लोज़, आप इसको ऐसे क्लोज़ करें तो क्लोज़ करने के बाद ये आपका हो जाएगा क्लोज़, ओके। एंड उसके बाद ये यहाँ पर देखें लिखा हुआ है वेब लेआउट। अगर आप इसको वेब लेआउट में देखना चाहते हैं, लाइक जैसी वेबसाइट होती है google.com या तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं, मैं कितनी आपको एग्जांपल दूँ, ठीक है। तो आप जैसे ही वेब लेआउट पर क्लिक करेंगे तो ये वेब लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा और जितनी आपकी टेक्स्ट है या डॉक्यूमेंट्स पर आपने जो भी लिख के रखा है वो आपको वेब लेआउट में नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स बड़ी स्क्रीन हो जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है आउटलाइन। अगर आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपको आउटलाइन के हिसाब से भी करके दिखा देगा, ओके। एंड उसके बाद अगर आपको क्लोज करना है आउटलाइन व्यू को तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर ये शो डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं या आप कुछ इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, लाइक कोई पिक्चर है, कोई आपकी कोई पिक्चर है जो आप इस पर लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एग्जांपल के लिए कोई पिक्चर यहाँ पर देखता हूँ, डेस्कटॉप पर मेरी पिक्चर तो पड़ी होती है आई थिंक, देखते हैं अगर मिल जाती है, चलो। या कोई डॉक्यूमेंट है लाइक ऑल शॉर्ट कीज़ के नाम से कोई डॉक्यूमेंट्स मेरा पड़ा हुआ है, मैं उसको यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही देखें ये मैंने इंसर्ट किया यहाँ पर, तो ये मेरे शॉर्ट कीज़ थे जो कंप्यूटर के थे, ठीक है। और दूसरी बात ये जो शॉर्ट की आप मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस करें या आप हमारा चैनल जो है वो ज्वाइन करें, ये वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूँगा, या आप मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी ये मुझसे ले सकते हैं। ये ऑल टू ऑल शॉर्ट कीज़ है, ठीक है। कमांड नेम ये सारा कुछ लिखा हुआ है एंड कीज़ वगैरह सारी A to Z लिखी हुई है, ठीक है। आप ये ले सकते हैं, ओके। अगरचे आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, ओके, अगरचे आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं या आप इसको लॉक करना चाहते हैं। अच्छा, आप इसको लॉक क्यों करेंगे? आप लॉक इसको इस सूरत में करेंगे ताकि आपकी डॉक्यूमेंट्स को कोई ना अपने नाम से यूज़ कर सके, ना ही कोई आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई इलीगल एक्टिविटी कर सके, ओके। तो मैं इसको अगरचे लॉक करना चाहूँ तो लॉक भी कर सकता हूँ, बट मैं इसको फ़िलहाल लॉक नहीं करना चाहता। आई थिंक ये मैंने पहले भी आपको बताया था प्रोटेक्शन वाली सेक्शन में, आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोटेक्शन वाली जब मैंने बात की थी, बट फ़िलहाल तो ये पर्पज़ नहीं है मेरा, तो इसलिए मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से कर रहा हूँ क्लोज़ आउटलाइन। क्लोज़ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका नॉर्मल जो है प्रिंट लेआउट में आ जाएगा। ये सारी शॉर्ट कीज़ पड़ी हुई हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बट वीडियो है तो आप आई थिंक आपको बात सही से समझ में ना आए या ये जो पिक्चर ये आपको क्लियर नज़र ना आए तो ये आप मुझसे व्हाट्सएप से वो ले सकते हैं, ओके। एंड मैं यहाँ पर आता हूँ फर्स्ट पेज पे, ये मेरा सेकंड पेज से जो ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है जो कि मेरे पास फाइल बना हुआ था। अगेन मुझे व्यू में जाना है। अब आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है ड्राफ्ट। अगर आप इसको ड्राफ्ट मोड में देखना चाहते हैं तो आप जैसे ही ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ड्राफ्ट में चला जाएगा, ओके। ये तो डॉक्यूमेंट्स व्यू की बात आ गई। अगर आप इसको किसी अदर लेआउट में देखना चाहते हैं तभी हम यूज़ करते हैं। अगर आप करते हैं या करती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है रूलर, फिलहाल मैं इसको प्रिंट लेआउट पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंट लेआउट जैसे नॉर्मल होता है। अभी तो मैंने इसका कोई मार्जिन मैंने नहीं बनाया, जैसे मैंने आपको बताया था पेज लेआउट में हम मार्जिन बनाते हैं, A4 नैरो करते हैं, ओके। एंड यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है रूलर। रूलर क्या होता है?
भाई रूलर वो होता है जो साइड में, यहाँ पर देखें ये एक फुट स्केल की तरह ये स्केल लगी हुई है, ये रूलर लगा हुआ है। देखिए अगर आपके जहन में ऐसा कुछ है या कोई सवाल है कि भाई इसका क्या मकसद है, तो मैं वो आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखें मैं साइड पर कर्सर को ले जाता हूँ, ये जो फुट स्केल है इसको मैं जैसे ही यहाँ से पकड़ कर ऊपर करता हूँ, ये मेरी टेक्स्ट भी ऊपर जाती है। ओके, मीन्स रूलर के अकॉर्डिंग भी आप जो मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं या कर सकती हैं, कर सकती हैं। तो अगर से आप इसको गायब करना चाहते हैं, इट मीन दैट्स कि इसको आप जो है हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ से देखें साइड से भी ये गायब हो जाएगा एंड उसके बाद ऊपर से ये गायब हो जाएगा। ओके, अगर आप इसको फॉर एग्जांपल इन केस ऐसा होता है आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो ये हाइड होता है, अगर से ये हाइड है तो यहाँ से ये शो होगा व्यू से। ओके, व्यू पर जैसे ही मैंने क्लिक किया ये ऊपर से भी एक रूलर आ गया एंड साइड से भी। ये जो साइड वाला है ये अप टू डाउन मार्जिन को सेट करेगा एंड ये जो ऊपर लगा हुआ है ये राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट सेट करेगा। लाइक अगर ये देखें ये टेक्स्ट यहाँ तक लिखी हुई है और मैं जो भी लिखूंगा यहाँ से ही स्टार्ट होगी। अगर आप चाहते हैं या आप चाहती हैं कि जो मेरी टेक्स्ट स्टार्ट हो रही है वो पेज की स्टार्टिंग से स्टार्ट हो एंड पेज की एंडिंग पर एंड हो, देखें यहाँ पर आकर ये जो लाइन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है एंड अगेन दूसरी स्टार्ट होती है। आप चाहते हैं कि फुल पेज पर ये आनी चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ से इसको ये जो स्केल है मीन्स रूलर है यहाँ पर आप कर्सर को ले जाएं एंड लेफ्ट मार्जिन को आप ऐसे उठाकर करें। देखें ये आपकी टेक्स्ट यहाँ पर आ गई। अगर से आप इसको राइट में करना चाहते हैं तो आप राइट में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मैं इसको यहाँ ऐसे ले जाता हूँ तो ये अब देखें मेरा जो मार्जिन है वो रूलर के हिसाब से यहाँ पर सेट हो गया। अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं Ctrl+A Ctrl+J जस्टिफाई कर लेंगे। ओके, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि रूलर का क्या काम होता है एंड रूलर हाइड एंड अनहाइड कैसे करते हैं। ओके, उसके बाद गाइडलाइन अगर से लगाना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, बट ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता, इसको मैंने ऐसे अनचेक कर दिया। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये लिखा हुआ है नेविगेशन पेन। अच्छा, नेविगेशन पेन हम क्यों यूज़ करते हैं, किस काम के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो जैसे ही मैंने नेविगेशन पेन पर क्लिक किया यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अच्छा, ये हम यूज़ क्यों करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे अगर से कुछ फाइंड करना है तभी हम इसको यूज़ करेंगे। लाइक ये एक डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है सर्च डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ सर्च करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ, कोई लाइन, कोई नेम एंड व्हाट एवर जो भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर आपने वो वर्ड लिखना होगा या वो लाइन लिखनी होगी या वो नेम लिखना होगा जो कि आप देखना चाहते हैं। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। यार जितनी मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया है तो ऑनेस्टली इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर से नहीं भी आ रही है कोई बात नहीं है, मैं आपका टीचर, मैं आपका भाई आपको समझाने के लिए बैठा हूँ, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। ओके, जैसे वो कहते हैं कि आप बस बेफिक्र होकर सो जाएं, लेकिन अभी आपको सोना नहीं है, फ़िलहाल क्लास चल रही होगी, उसके बाद सो जाना। ओके, यहाँ पर मैं कोई वर्ड लिख रहा हूँ लाइक एंड। जैसे ही मैंने एंड क्लिक किया इस डॉक्यूमेंट्स में ये क्या करेगा, जहां पर भी इसको एंड का जो वर्ड है वो मिलेगा वो उसको हाईलाइट करके बताएगा कि भाई जो आपने वर्ड सर्च किया है, जो कि आप सर्च कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसको वो हाईलाइट करके बताएगा कि इस आपके डॉक्यूमेंट में या बुक में यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है जहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये जहाँ पर एंड लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये उसको हाईलाइट कर रहा है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी आई थिंक कि हम नेविगेशन पेन को क्यों यूज़ करते हैं। भाई इसलिए यूज़ करते हैं, ओके, मीन्स कुछ फाइंड करना है। अच्छा, अगर से फिर भी आपको बात समझ में नहीं आई है तो मैं और भी क्लियर समझाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना नाम, ओके, सर अली। मैंने सर अली लिखा वन टाइम एंड उसके बाद यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ सर अली एंड उसके बाद मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ सर अली। ओके,
तो अब मैंने 3 टाइम्स सर अली लिखा है, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल इसको मैं कट करके अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ नेविगेशन पेन, और यहाँ पर आप आकर लिख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ सर अली, क्योंकि मैंने सर अली लिखा था इसलिए मुझे सर अली लिखना है। तो मैंने जैसे ही सर अली लिखा ये मुझे बता रहा है, यहाँ पर देखें जहाँ पर मैं एरो को यहाँ पर रख रहा हूँ ये बता रहा है 3 मैचेस, मीन्स ये कह रहा है कि ये जो सर अली आप सर्च कर रहे हैं तो ये इस डॉक्यूमेंट्स में 3 टाइम लिखा हुआ है और फिलहाल जगह पर लिखा हुआ है। अब आपको बात समझ में आ गई, आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले स्टेप पे। तो इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्लोज, एंड क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है जूम। अच्छा, जूम हम क्यों यूज़ करते हैं भाई? जूम हम हमेशा इसलिए यूज़ करते हैं अगरचे कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पिक्चर है, या आप उसको नज़दीक से देखना चाहते हैं। ओके, नज़दीक से देखना चाहते हैं, समझ गए, समझ रहे हो ना? तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा कि भाई आप कितना जूम करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे 100 होता है, आप 200 करना चाहते हैं या कितना करना चाहते हैं। मैं इसको 200 पे क्लिक कर रहा हूँ एंड ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे ये आपका डिस्प्ले जूम कर देगा, ओनली पेज का डिस्प्ले। ओके, मैं ये टूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ओके, आपको बात समझ में आ गई। एंड अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है 100। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे या करेंगी तो ये आपका 100 बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होती है उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है 1 पेज। भाई 1 पेज क्या है, उसके बाद लिखा है 2 पेज, 2 पेज क्या है, एंड पेज विड्थ क्या है। ठीक है, फिलहाल ये जो है जूम इसको क्लियर करते हैं, एंड जूम के बाद इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। अब यार ये 15 मिनट की वीडियो ही बड़ी मुश्किल से देखते हैं, तो ये मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाए। अगरचे मैं चाहता तो सारी MS वर्ड की जो क्लास ही मैं करके आपको बता देता, बट मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि आप एक एक चीज़ को सही से नोट करें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें। मैं चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में IT एक्सपर्ट हो जाएं। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप जितना पढ़ें कम पढ़ें बट सही पढ़ें। एंड जो है ना, मैं आपको इनपुट में दे रहा हूँ, इनपुट ये दे रहा हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आउटपुट में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आप कामयाब हो जाएं, ये मेरे लिए काफ़ी। क्योंकि एक टीचर की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है वो यही होती है कि उसका स्टूडेंट कामयाब बने। तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैं भी यही चाहता हूँ कि आप कामयाब बने। आप जहाँ से भी हैं आप मेरे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, वाजिबुल एहतराम है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं। ओके, तो 1 पेज, जैसे मैंने 1 पेज पर क्लिक किया तो ये इसको जूम आउट करके 1 पेज पे दिखाएगा कि 1 पेज ये। 2 पेज पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये इसको 2 पेज पे कन्वर्ट कर देगा। ये आपके सामने है जो कि मैं दिखा रहा हूँ। अगरचे मैं इसको स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करूँगा तब भी आप देखें मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। तो ये जितने पेजेस हैं ये 2 पेजेस पर आपको बता रहा है कि 2 पेजेस पर जो है एक तरफ से यहाँ पर ये पेज है, दूसरी तरफ यहाँ, मीन्स आप 2 पेज करके देखना चाहते हैं या चाहती हैं तो ये ऐसे होगा। एंड उसके बाद लिखा हुआ है पेज विड्थ। अगरचे आप पेज को अगेन विड्थ पे करना चाहते हैं तो ये पेज विड्थ हो गया। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और इंशाल्लाह तालाहुल अज़ीज़ क्लास नंबर 14 में हम इसको करेंगे क्लियर। ओके, ये जो लिखा हुआ है विंडो, मैक्रोज, स्विच विंडोज़, न्यू विंडोज़, अरेंज ऑल, स्प्लिट वगैरह जो भी चीज़ें इंशाल्लाह ये कल क्लियर करेंगे। आज तक इतना काफ़ी है, तो फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और दूसरी बात, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और ख़ुद को टाइम दिया करें। ओके, खुद को टाइम ज़रूर दिया करें। तो फ़िलहाल इंशाल्लाह भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।